अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा दूसरा व्लॉग, पहला व्लॉग मैंने बनाया था तो हम लोग बाइक पे थे और बाइक ने काफ़ी ज़्यादा जलील किया था, जिस वजह से आज दोनों बंदे पैदल सफ़र है और व्यूज़ काफ़ी मज़ेदार होंगे। आज इंशाल्लाह टाइम से पहुंच जाएंगे तो फिर मज़ीद में भी आगे कुछ जगह हैं जिनका विज़िट करना है तो मैं भी उन पर भी लेके जाएंगे। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं सतप्याली और यहाँ पर एक नाला है, उसकी वीडियो दिखाऊंगा और उसके साथ एक बेहतरीन किस्म का वाटरफॉल है, उसकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो नाला है और ये जो पानी लगा हुआ है ये हमारे गाँव की तरफ जाता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया हो रहा है ये भी हमारे वाले ही पानी है। और उसके अलावा ये देखें साफ शफाफ पानी का छोटा सा नलका बना हुआ है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये वो जगह है जहाँ से कभी गधे भी नहीं चल सकते थे और यहाँ पे आज पक्की रोड है, पुख्ता। बस हमारी किस्मत। और ये सारी मेहरबानियाँ जनाब चौधरी रशीद साहब की हैं, जिन्होंने यहाँ की आवाम को काफ़ी रिलीफ फराहम किया है। ये देखें, और थोड़ा सा इसे कुंभा परस्ती भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो रोड है वो काफ़ी पुरानी फर्म की रोड बनी हुई है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और ये उसके बाद बन के और पुख्ता भी हो गई है। 1975 भाई ने उसकी डेट बताई है जब वो निकली थी। सो बहुत पुरानी रोड है वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो एक मुहावरा है पुराना, वही लगता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला। वो अपनी मर्ज़ी करते हैं सारे। हालांकि बेसिकली वो रोड इससे मुख्तसर भी है और सेफ़ भी है, इस पे हादसात वगैरह भी हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। क्या कर सकते हैं, खैर छोड़ें इन बातों को। मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा था। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ आगे वाटरफॉल भी है और बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ है माशाल्लाह। ये है जी वाटरफॉल, काफ़ी बड़ा है लेकिन फ़िलहाल मैं दूर हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू भी कभी ज़िंदगी में दूंगा। माशाल्लाह ये देखें जी मेरे पीछे बेहतरीन वाटरफॉल और ये किला सा है बना हुआ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यूज़ इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं और वो पीछे वाटरफॉल। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन व्यूज़ हैं। मेरी बिहाइंड जो सीन देख रहे हैं आप, जगह का नाम सतप्याली और ये नाला है। यहाँ पीछे से हमारा पीने का पानी लग के गया है। ये हमारे उस दिन के ब्लॉग के बाद जो बारिश हुई थी उसके साथ ही पूरा रास्ता बंद हो गया, लेकिन खोल लिया रास्ता, लेकिन काफ़ी अभी भी पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी फिर से ब्लॉक हो सकता है। बाइक बेसिकली ना लाने की माशाल्लाह से माशाल्लाह से जी। ये जो मकान आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये भाई ने बनाया और इसके पीछे के मकानात हमारे अपने हैं। तो हम तकरीबन 2-3 गांव दूर हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से नज़र आ रहा है।
अगेन सोर्स ऑफ वाटर बेसिक चीज़ होती है और उसे डिस्कवर करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें माशाल्लाह जी, साफ शफाफ पानी, इसे देसी ज़बान में डला कहते हैं, कुआं भी कहते हैं, बट ये उससे बड़ा मुख्तलिफ होता है। पीछे से पानी आ रहा होता है ताज़ा, ये देखिए आपको ये पानी को महसूस हो रहा है। बेसिकली गांव में ज़्यादातर यही होता है कि आधा किलो के 1000 रुपये आए थे। अदरवाइज तो यहाँ पे बाकी लाइनें वगैरह लगा के पाइप की लेके आते हैं पानी। थोड़ी सी थकावट भी होती है लेकिन हमारा सफ़र स्टिल जारी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम पर पहुँच जाएँ। खैर हम लोग 7:45 पे चले थे और उम्मीद है कि 10-11 बजे तक पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोगों ने जाना है। सच बताऊँ तो उस दिन मैं कह रहा था कि बाइक चला लेता है, आज मुझे खुद अपने बयान बदलने पड़ेंगे। बाइक चला ले ज़रूर है, उसने बहुत ज़्यादा तंग भी किया था लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से रिलैक्स मिलता हो। बिहाइंड सीन देख सकते हैं आपने, आबादी यहाँ से पुख्ता रोड गुजरती है तो वहाँ तक हम लोगों ने, बीच में से मुझे ज़्यादातर पैदल भी चलना पड़ा था क्योंकि मैं बाइक भी नहीं था। तो बहरहाल बकौल भाईजान के 11 बजे तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह, अगर मेरी टांगों में जान बाकी रही तो। ऑल ओवर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं माशाल्लाह, अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं लाइफ में। मेरा बेसिकली सीन भी यही था कि मैंने डिस्कवरी करने होते एरिया को, सो डिस्कवरी कर रहा हूँ माशाल्लाह। पैदल ट्रैकिंग ट्रैकिंग तो पैदल चलने को ही कहते हैं। सो जो आज की ट्रैकिंग है वो कदरे हाल मुश्किल लग रही है क्योंकि अरसा हो गया है, मतलब पैदल उस तरह के सफ़र छोड़ दिए हैं। स्कूल दौर में पैदल जाते थे, उसके बाद फिर काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। ऑल ओवर बहुत ही व्यूज़ ऑल ओवर काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। आगे दो बिलखसूस जगह जिन पे हम लोगों ने जाना है, अगर मौसम ने साथ दिया तो। भाईजान ने बैग उठाया हुआ है और ये देखें व्यूज़ बहुत क्लासिक। मकई की फसल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। सो गाइस हम लोग इस टाइम ये जो मैं आपको प्लेस दिखा रहा हूँ नूरी नक्का जगह का नाम है और ये यहाँ पे दरबार है। और यहाँ से जो पीछे आपको धुंध वाली जगह नज़र आ रही है ये है पीर सुमार, जहाँ के ब्लॉग्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ अपने अकाउंट पे, आप देख सकते हैं विजिट करके। और बस हमारी डेस्टिनेशन का बिल्कुल क्लोज ही है, थोड़े टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम लोग भी पहुँच जाएंगे। सो गाइस अबाउट करीब हो गए हैं जी हमारे 20 किलोमीटर अंदाजे के मुताबिक। हम लोगों ने तकरीबन 3 घंटे के अंदर सफ़र तय किया, जिसमें हम लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट 5 मिनट भी एक जगह पर रेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए। और अभी यहाँ पे एक चश्मा है, हाँ थोड़ा सा पानी पियेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। बाकी इससे पहले हम लोगों ने कहीं पर रेस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल ये जो गाय भैंस वगैरह उनके
पीने के लिए पानी है यहाँ पे, वो पीते हैं। और सो गाइस पत्थर का वाह माशाल्लाह, ये चीज़ एक्सप्लोर करने के बिल्कुल काबिल है। मैंने ज़िंदगी में इससे पहले ये चीज़ कहीं पे भी नहीं देखी। ये देखें, ये जिसका नलका है ना, ये बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है। आई कांट सी दिस। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें नाज़रीन, ये चीज़ इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बिल्कुल सारा काम पत्थर का हुआ और बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है ये। बहुत ही खूबसूरत, बहुत आला। वाह, और ये सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इस तरह के चश्मे हैं। नाज़रीन, कोई भी फ्रिज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बेहतरीन ठंडा शफाफ पानी है। थैंक यू वेरी मच। मकई की फसल यहाँ से हवा की वजह से खराब हो गई है, काफ़ी तोड़ा हुआ है हवा ने मकई को, बट फिर भी ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। नाजरीन, इसमें मकई की जो होती हैं छलियाँ, वो उनको रखा जाता है खुश्क करने के लिए, और जिसे तुमरी कहते हैं देसी जुबान में। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग गुजरा, क्योंकि 20 किलोमीटर काफ़ी रास्ता बनता है। करीब 3 घंटे लगे हमको मुसलसल चलते हुए। तकरीबन एक जगह पर रेस्ट की है। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें मज़ीद हाफ एन आवर लगेगा, आधा घंटा तक हम से हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे बुरी, मौसम फिर ख़राब हो गया है। अल्लाह करे मौसम ठीक है इंशाअल्लाह, बेहतर रहेगा बाकी सब कुछ। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में बोला था 11 बजे तक पहुँचेंगे। 11:06 में हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए। पहला व्लॉग भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे तो दोबारा देखें। बहुत ज़्यादा बेसिकली मैं तो थक गया हूँ, भाई का नहीं पता। अगर यहाँ पे हम लोगों ने अभी करना है स्टे थोड़ी देर, आप उस पर जाके कुछ खाते पीते हैं। बेसिकली ये जो ट्रैकिंग का सीन था इस वजह से था कि थोड़ा सा अपने आप को चेक करना कि हम लोग पैदल चलना भूल तो नहीं गए। खैर बाकी तो पता नहीं है, मेरी तो हालत शदीद ख़राब हो गई है और मेरी टांगें बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही। थक के चूर हो चुके हैं। 11 बजे का टाइम है और तकरीबन हम लोग सुबह 7:45 पे निकले थे। अंदाजे के मुताबिक मैंने टाइम देखा नहीं, बहुत ज़्यादा थके हैं। रेस्ट करेंगे, फिर आगे का जो टूर है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्टे वगैरह, बादल गरज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। रात को यहाँ पे हमारा स्टे था।
दैट कल मैं इतना थक गया था चल चल के कि अब मेरी दोबारा हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हीं रास्तों से चल के वापस जा सकूं। रात को एक तो बारिश हो गई थी, अभी मौसम माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, so that's why बाकी ऑल गुड है। इंशाल्लाह फिर आपको बाकी व्लॉग भी दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज द व्यू ऑफ हरियाला गुजरात, और अभी तक सूरज नहीं निकला। सॉलिड रॉक, पहाड़ देखते पीछे जिन्हें काट के रास्ता बनाया हुआ है। Miss you someone कोई भी हो सकता है, so miss you।